जय मंगल। आपसे का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी, आज का जो मेरा वीडियो है सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ। आप लोगों को पता होना चाहिए 2020 की वैकेंसी थी। इसके ट्रेड टेस्ट मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 21 फरवरी 2024 से स्टार्ट हुए। ट्रेड टेस्ट पूरी तरीके से फिनिश हो चुके हैं। मेडिकल का प्रोसेस भी कुछ सेंटरों पे फिनिश हो चुका है। कुछ सेंटरों पे री मेडिकल के जिन बच्चों को पॉइंट वगैरह मिले थे उनका प्रोसेस चल रहा है, जिसे कि बहुत ही जल्द फिनिश करा लिया जाएगा। तो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन टेक्निकल ड्राइवर की भी एक रिक्रूटमेंट आप लोग की आई हुई थी, जिसका कि रिटन एग्जाम हो गया है। फिजिकल ट्रेड टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल वगैरह इनका भी होना है। तो देखिए, वीडियो ट्रेड्समैन टेक्निकल वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के जो मेडिकल हुए हैं उसमें किस प्रकार से बच्चे बाहर हुए हैं। जी हाँ, और पैरामेडिकल स्टाफ वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही कि मेडिकल में किस तरीके से आप लोगों को बाहर किया गया है, क्या क्या पॉइंट आप लोग के बने चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए मेडिकल आप लोग की रिक्रूटमेंट का फाइनल स्टेप होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है और बहुत ही इजी स्टेप होता है। इसमें आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं होती है। किसी भी प्रकार की कोई ऐसी लर्निंग नहीं करनी है, कोई प्रैक्टिकल फिजिकली आप लोगों को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर की जांच है। आप लोग मींस डिफेंस का जो डिफेंस ने अपना क्राइटेरिया बनाया हुआ है, हमें इस प्रकार के लड़के चाहिए, इस प्रकार की चेस्ट होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए, नाक कान मुंह हाथ। बस यदि आप लोग उसमें फिट बैठते हैं, आप लोग मेडिकल बहुत ही इजीली क्लियर कर सकते हैं और कुछ ऐसा इसमें नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए छोटी छोटी चीजों के बारे में, डिफेंस में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है मेडिकल के लिए। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जी हाँ, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ आप लोग को पता होना चाहिए। जो ये रिक्रूटमेंट आई थी, इसमें मेडिकल में सबसे ज्यादा कैंडिडेट बाहर हुए। ट्रेड टेस्ट में बच्चे ज्यादा बाहर नहीं हुए, लेकिन मेडिकल में काफी कैंडिडेट यहाँ पे बाहर हुए हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन यही है, भर्ती बहुत लंबी काफी समय से पेंडिंग में थी और इस वजह से बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, वीडियोस बनते रहे। अब आप लोग का जो रिजल्ट आएगा, अब आपके ट्रेड टेस्ट मेडिकल स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत ही अचानक आप लोग का जो है यहाँ पे रिजल्ट को जारी किया गया और इस प्रकार से आप लोग मेडिकल की तैयारी नहीं कर सके, यानी कि कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम थी तो उस पर भी आप लोग फोकस नहीं कर सके। तो आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पे जो सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ में बच्चे बाहर हुए हैं, यहाँ पे वेट में भी बच्चे बाहर हुए। जी हाँ, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने आप लोग को बताया है। कुछ भी नहीं, सिर्फ आपके शरीर को एग्जामिन करना है। आपको यहाँ पे बाहर किया गया है जो सेंटरों पे जो बच्चे पैरामेडिकल में बाहर हुए हैं, इसमें वेट का भी एक बहुत बड़ा रोल है। काफी कैंडिडेट 4 kg और 5 kg एक्स्ट्रा होने पे बाहर हो गए। तो ट्रेड्समैन वालों से मैं यही कहूंगा कि आप लोग कम से कम जो आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग क्या वेट होना चाहिए आप लोग को पता होना चाहिए और अपने वेट को आप लोग उस प्रकार से मेंटेन करके चले, क्योंकि बहुत ही जल्द आपको लोगों का भी प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। तो वेट जैसे चीज पे आप लोग बाहर ना हो, क्योंकि इतनी मेहनत करके आप लोग लास्ट स्टेज तक पहुंचेंगे और वेट की वजह से यदि आप बाहर हो जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। तो देखिए, कुछ पॉइंट मैं आप लोग को बताने वाला हूं, आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज का। जी हाँ, सीआरपीएफ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेडिकल होता है, कहीं ना कहीं जो बोर्ड होता है मेडिकल का, उस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। बच्चों को कितने बच्चों को निकाला जाना है और किस तरीके से निकाला जाना है, मीन्स कितने बच्चे सेलेक्ट करने हैं, क्या छोटे छोटे पॉइंट में बच्चों को बाहर निकाला जाए या फिर कुछ मेजर इशू होने पे बच्चों को बाहर निकाला जाए, कैसे इंस्ट्रक्शन है, किस प्रकार से बोर्ड रिएक्ट कर रहा है, बहुत कुछ डिपेंड करता है। जी हाँ, वेट पे मैंने देखा है बहुत से सेंटरों पे जो है 8 kg 10 kg तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन बहुत से सेंटरों पे जो है यहाँ पे 4 kg और 5 kg भी बच्चों को बाहर निकाल दिया है। तो ये कोई रूल्स या फिर क्या सिर्फ बोर्ड की अपनी मनमर्जी है? तो देखिए, मैं आप लोगों से यही कहूंगा, आप लोगों का जो क्राइटेरिया है उससे आप लोग फिट रहिए। बाकी बोर्ड आपको कैसा मिलता है नहीं मिलता है इसकी कोई जानकारी नहीं है, कोई नहीं बता सकता इसके बारे में। तो आप लोगों को अपने को फिजिकली फिट रखना है, यानी कि वेट को आप लोग मेंटेन करके चलिए। अब आपका बोर्ड कैसा भी हो कैसा नहीं हो, यदि आप लोग उस क्राइटेरिया में आते हैं, आपको किसी प्रकार की टेंशन की जरूरत ही नहीं है, किस चीज से किसी प्रकार की कुछ चीजें पूछने की जरूरत नहीं। आप लोग फिट हैं, आप लोग का वेट बिल्कुल नॉर्मल है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है वेट। और इसी प्रकार से आप लोगों को कुछ बीपी वगैरह के भी पॉइंट बन जाते हैं। जी हाँ, बीपी एक ऐसी चीज है जो कि बच्चे घबरा जाते हैं मेडिकल देते जाते समय और काफी समय तक उनका बीपी नॉर्मल नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें पॉइंट देना पड़ता है। पॉइंट भी नहीं टूट पाता, बीपी इतना बढ़ा रहता है, तो आखिरकार उन्हें मेडिकल से बाहर होना पड़ जाता है।
तो बीपी जैसी चीजें आप लोगों की नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, पल्स वगैरह ठीक ठाक चलने चाहिए। बस यही छोटी छोटी चीजें। आइज वगैरह का आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। आप लोग चेकअप करा सकते हैं। आइज यदि आपको 6/6 है कोई दिक्कत नहीं, 6/6 और 6/9 है एक कोई दिक्कत नहीं है, दोनों 6/6 है बहुत ही अच्छी बात है। 6/12 है तो प्रॉब्लम आप लोग को हो जाएगी। इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सबसे बेटर जो आइज मानी जाती है वो 6/6 मानी जाती है, और यदि 6/6 और 6/9 है तो भी आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ट्रेड्समैन में। तो इस प्रकार से आप लोग आइज का चेकअप कराइए। वेट पे आप लोग फोकस रखिए। और बहुत सी ऐसी चीजें, कान वगैरह है आप लोग, ठीक है। यदि कान में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, अभी आप लोग को के पास समय है, कोई पर्दे में किसी प्रकार की छेद है, मवाद वगैरह बनता है, उसका इलाज कराइए। क्योंकि जब आपका ट्रेड टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट, यदि मेडिकल स्टार्ट होगा फिर आप लोग इलाज कराएंगे तो इतना समय आप लोग को नहीं मिलेगा। उस चीज को ठीक होने में प्रॉपर समय आप लोग का चाहिए। तो यदि ऐसी कुछ चीजें हैं तो उसका इलाज आप लोग अभी करवा लीजिए, भटकने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, कान में मैंने आप लोग को बता दिया है, किसी प्रकार की कोई पल्स बन रही है या कोई कुछ ऐसी चीजें प्रॉब्लम है आप लोग के साथ, सुनाई कम देता है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसे आप लोग क्योर कीजिए, ठीक कीजिए, उसका इलाज करवाइए। बिल्कुल हर चीज का इलाज मौजूद है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइज के बारे में मैंने बता दिया, कान के बारे में, टीथ के बारे में। जी हाँ, टीथ के बारे में तो आप लोग को पता होना चाहिए। 14 डेंटल पॉइंट आप लोग के होने चाहिए। लेकिन कुछ सेंटर पे देखा है मैंने कि अभी पैरामेडिकल में ऐसा देखने को मिला कि ज्यादा डेंटल पॉइंट होने पे भी बच्चों को बाहर निकाला गया है। तो मैंने आप लोग को बताया कि कुछ डिपेंड करता है बोर्ड्स मेंबर का क्या सोचते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन मिले हैं और किस तरीके से रिएक्ट करना है, बहुत कुछ डिपेंड करता है। बट मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, 14 डेंटल पॉइंट आप लोग के होने चाहिए। आगे कौन सा बोर्ड, कैसा बोर्ड आपको मिलेगा नहीं मिलेगा उससे कोई मतलब नहीं। आप लोग अपनी तरफ से पूरी तरीके से फिट रहिए। आप लोग फिट है, रिटन एग्जाम में आपके पास नंबर है, तो आप लोगों को कोई यहाँ पे बाहर नहीं कर सकता है। से यदि आप लोगों को कोई बाहर निकालता है तो उसके खिलाफ आप लोग लड़ाई भी लड़ सकते हैं। तो आप लोगों को जो है अपने को फिट रखना है। 14 डेंटल पॉइंट आप लोग के यहाँ पे होने चाहिए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। और रिटन एग्जाम में अच्छे नंबर हैं तो बहुत ही बड़ा बेनिफिट आप लोग को मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो टीथ का मैंने आप लोग को बता दिया। और इसी प्रकार से कोई यदि चोट वगैरह लगी पड़ी, ठीक है, चोट आप लोग की पुरानी है, उसका इलाज आप लोग करवा चुके हैं, वो चोट आप लोग की ठीक हो चुकी है, कोई ऑपरेशन है पुराना है वो ठीक हो चुका है, ठीक है, काफी समय पहले आप लोगों ने कराया था, उसकी रिपोर्ट वगैरह आप लोग अपने पास संभाल के रखिए, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। इन चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा आप लोग की जो है छोटी छोटी चीजें होती हैं, नौकनी की प्रॉब्लम होती है। जी नौकनी की प्रॉब्लम होती है, फ्लैट फुट नौकनी आप लोग को पता होना चाहिए। जब आप लोग स्ट्रेट खड़े होते हैं तो घुटने आप लोग के जो सटते हैं वो सटने नहीं चाहिए, गैप होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है, मेडिकल आप लोग खुद अपने आप भी एग्जामिन कर सकते हैं, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। जी नौकनी यदि आप लोग के घुटने मुड़ते हैं, आप लोग के जो इतने वीडियोस बने हुए हैं, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि ऐसा है तो अभी से आप लोग एक्सरसाइज कीजिए, तकियों को पैरों के बीच में रख के नीचे से पैरों को बांध के आप लोग लेटिए। जी हाँ, नौकनी की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। विद इन 1 मंथ आप लोग को रिलीफ, उसमें अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आप लोग के मेडिकल स्टार्ट हो जाएंगे उस समय यदि आप लोग इलाज करेंगे तो उसमें आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही मैंने बनाया। जी हाँ, पैरामेडिकल में काफी कैंडिडेट बाहर हुए हैं, जो चीजें मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो नौकनी की प्रॉब्लम है तो उसे आप लोग ठीक कीजिए, एक्सरसाइज से ही ठीक हो जाएगी, कोई स्पेशल दवाई नहीं खानी पड़ेगी आप लोग को। फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है, यानी कि जो पैर के पंजे हैं, पैर है, तलुए पूरा आप लोग का फ्लैट है, तो ये प्रॉब्लम होती है, उसका भी आप लोग जो है इलाज कर सकते हैं एक्सरसाइज से, बिल्कुल वो भी आप लोग की क्योर होती है। हाथों में पसीने आते हैं, ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है। कुछ बच्चों से बात हुई थी, इसकी वजह से हाथों में बहुत ज्यादा पसीने उनको आते थे, वो भी प्रॉब्लम का विषय है। इसका भी इलाज होता है, मेडिसिन मिलती है, आप लोग इलाज करवा सकते हैं, ठीक हो जाएगा, ठीक है। और कुछ आप लोग के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप लोग उसका भी इलाज करवाइए, क्योंकि उसमें भी काफी कैंडिडेट बाहर होते हैं, तो उसका भी आप लोग इलाज कराइए यदि कुछ प्रॉब्लम्स है आप लोगों के। तो चलिए, इसके अलावा आप लोग के और मैंने ऑपरेशन के बारे में आप लोग को जानकारी दे दी है। और यहाँ पे कैरी एंगल का भी पॉइंट बनता है। जी हाँ, कैरी एंगल का पॉइंट होता है, बहुत से बच्चों की जो होती है सीधे करने पे ये बिल्कुल ऐसे सटते हैं, ठीक है, ये कोहनियां सटती हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए। एंगल का एक पॉइंट होता है, यदि ऐसा आपको लगता है कुछ अंतर है तो आप लोग उसके लिए एक्सरसाइज कीजिए। जी सब कुछ एक्सरसाइज से सही हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा आप लोग को नहीं करना है। जी एक्सरसाइज कीजिए, आप लोग का कैरी एंगल का पॉइंट भी आप लोगों का यहाँ पे टूट जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे जो पैरामेडिकल में देखने में टेट 2 में भी बहुत से बच्चे बाहर हुए हैं, कुछ सेंटरों पे बच्चे बच गए हैं, लेकिन कुछ सेंटरों पे जो है टेट 2 में बच्चे बाहर हुए हैं।
जी हाँ, आपने अपना नाम लिखवा रखा है, ओम लिखवा रखा है, मीन्स गॉड की फोटो वगैरह कुछ भी ऐसे चीज कुछ भी आप लोगों ने यदि हाथ पे लगवा रखा है, राइट हैंड पे है तो बहुत ही आप लोग का गलत है। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। जी हाँ, इस हिस्से में यदि आप लोग के टैटू है तो प्रॉब्लम है, आप लोग उस टैटू को हटवा लीजिए, नहीं तो आप लोग सारी मेहनत आप लोग की बेकार हो जाएगी। जी हाँ, फिर चाहे आपका नाम लिखा हो, एस ही क्यों ना लिखा हो, एम ही क्यों ना लिखा हो, एन ही क्यों ना लिखा हो, आप लोग उसे हटवा लीजिए। किसी प्रकार का कोई रिस्क ना ले, क्योंकि जब आप लोग को निकालने की बारी आएगी तो ये छोटी छोटी चीजें भी आप लोग को जो है बाहर कर सकती हैं। तो इन सब चीजों से आप लोग बचिए। टैटू वगैरह है उसे हटवाइए, टैटू कहीं पे भी हो, आगे हो, हाथ पे भी हो, कहीं पे भी हो, ओम कुछ भी लिखा हो आप लोग उसे हटवा लीजिए। राइट हैंड पे तो देखिए प्रॉब्लम होती है, मैंने आप लोग को बता दिया है। कुछ सेंटरों पे मैंने लेफ्ट हैंड पे भी देखा है, बड़े बड़े टैटू बने हुए हैं, तो वो भी आप लोग की प्रॉब्लम क्रिएट कर जाते हैं। तो टैटू वगैरह पे आप लोग बचिए। राइट हैंड के टैटू आप लोग जरूर 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 हटवा लीजिए। समय है आप लोग के पास, बिल्कुल आगे आने वाले समय पे फिर ये समय आप लोगों को नहीं मिलेगा, जैसे ही आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। चलिए, टैटू में भी बच्चे बाहर हुए, इस पे ध्यान रखिए। और इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, कोई आप लोग की डिफेक्ट वगैरह ना हो। चेस्ट बच्चों की, बहुत से बच्चों की चेस्ट अंदर धसी हुई होती है, इसका भी इलाज होता है, ठीक है। इसे आप लोग ठीक कीजिए। चेस्ट में फुलाव आना चाहिए ठीक ठाक आप लोग का। कंधे शोल्डर आप लोग के जो ठीक होने चाहिए, यदि आप लोग सामने खड़े होते हैं तो कंधे यू और यू ना हो, इस चीज का आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक बनावट आप लोग की ठीक होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी ऐसे या ऐसे ना हो, इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। यही सब चीजें हैं, मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। ऊपर से कान वगैरह आप लोगों को सुनाई ठीक से देनी चाहिए। नोज की हड्डियां वगैरह बड़ी होती हैं, ठीक है, तो उसमें भी प्रॉब्लम्स हो जाती है। इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। मस्सा वगैरह है छोटा, कहीं पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत से बच्चों के, एक बच्चा, एक स्टूडेंट था पैरामेडिकल का, उसके जो है फुंसी थी सर पे, जी हाँ मोटी फुंसी थी, उसकी वजह से उसे री मेडिकल का पॉइंट मिला था। इसके अलावा मैंने चोट के बारे में आप लोग को बता दिया है। कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है, पुराना हो चुका है, वो ठीक हो चुका है, तो कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। नसें वगैरह दिखती हैं, वेरिकोज वेनिस वगैरह होती थी, नसें पैरों के पीछे आप लोग देखते हैं नसें दिख रही हैं, तो वो भी आप लोग की बहुत ज्यादा नसें, गुच्छों में नसें दिख रही हैं तो प्रॉब्लम है। एक आध नस दिख रही है उससे दिक्कत नहीं होती, लेकिन गुच्छों में यदि नसें दिख रही हैं बहुत ज्यादा, तो ये मान के चलिए कि वो आप लोग का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। चेस्ट पे यदि आप लोग देखते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो निशान पड़ जाते हैं, जी व्हाइट मार्क्स वगैरह पड़ जाते हैं, तो बहुत से सेंटरों पे मैंने देखा इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप लोग को जो है पॉइंट मिलेगा, पॉइंट के बाद यदि आप लोग उनसे कन्विंस कर सकेंगे कि एक्सरसाइज की वजह से है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यदि वो बाय बर्थ है तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। बाय बर्थ नहीं है, ओनली और ओनली एक्सरसाइज की वजह से या फिर हाइट की इंक्रीज होने की वजह से कुछ समय के बाद, एक एज के बाद आप लोग की वो धारियां पड़ने लगे, निशान पड़ने लगे। क्योंकि जब एज इंक्रीज, हाइट इंक्रीज होती है तो भी आप लोग की जो है चेस्ट पे उस प्रकार के, जो बैक पे आप लोग के जो उस प्रकार के निशान पड़ते हैं, तो आप लोग जो भी एग्जामिनर उन्हें कन्विंस कर सकेंगे तो आप लोग बिल्कुल क्लियर कर जाएंगे। लेकिन यदि बाय बर्थ आप लोग की प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर जाती है। जी हाँ, यही सब चीजें हैं। कोई बड़ा कोई चोट का निशान पड़ा हुआ है, दाग पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसके ऊपर आपको पॉइंट मिलता है, उसका फिर एग्जामिन होता है, यानी कि आप लोग के एक्सरे वगैरह करवाए जाएंगे, जांच कराई जाती है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे प्रॉपर, हर एक चीज। किसी हड्डी में कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो उसका भी आप लोग का एक्सरे पॉइंट आप लोग को दिया जाएगा, और फिर री मेडिकल में समय दिया जाता है, आपका एक्सरे वगैरह देखा जाता है, तो प्रॉपर तरीके से जांच होती है। तो सभी चीजें मैंने आप लोग को बता दी हैं। एवरीथिंग, शरीर की बनावट बिल्कुल ठीक ठाक होनी चाहिए, हाथ पैर नाक आंख कान मुंह वगैरह सब कुछ ठीक होने चाहिए, कोई कहीं दिक्कत नहीं। टैटू वगैरह और प्राइवेट पार्ट्स, पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो भी आप लोग को नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो यही सब चीजें हैं, आप लोग ध्यान रखिए। मेडिकल में मेडिकल करवाइए अपना जाकर के, जो भी आंख नाक कान वगैरह जांच करवा सकते हैं जिला अस्पताल में, बहुत समय है आप लोग के पास। जी हाँ, फिर ये मत कहिएगा आने वाले समय में सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरा टैटू बना हुआ है, मैं क्या करूं सर, मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मुझे नौकनी की प्रॉब्लम है सर, कितने दिन में ठीक हो जाएगा, ठीक होगा नहीं होगा। कैरी एंगल की पॉइंट का पॉइंट है सर, प्रॉब्लम है, ठीक होगा नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो जो चीजें मैंने बोली हैं बिल्कुल वही जांच आप लोग की होती है और कुछ नहीं है। अभी पैरामेडिकल वालों का यहाँ पे हुआ है, उसी बेस पे मैं आप लोग को जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ट्रेड्समैन वालों का भी मेडिकल होना है और समय बहुत ही कम है आप लोग के पास। जी हाँ, नॉग्नी वेनिसोट आउट और इसके अलावा ईयर टेस्ट वगैरह सारी चीजें मैंने आप लोग को बता दी है। ब्लड वगैरह, जी हाँ, ब्लड यूरिन वगैरह की जांच होती है, तो ब्लड में आपको हीमोग्लोबिन की मात्रा देखी जाती है। कई बच्चे इस वजह से बाहर हुए हैं, तो जो आप लोग का हीमोग्लोबिन है वो ठीक होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। कोई शुगर वगैरह और जांच वगैरह, कोई बीमारी वगैरह की ऐसी कुछ शुगर वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है।
ठीक है। और जो मेडिकल से पहले जो है ड्रग्स वगैरह कुछ आपने दवाइयों का इस्तेमाल मत कीजिएगा, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। हीमोग्लोबिन की जांच होती है, बिल्कुल कंफर्म है। यूरिन वगैरह आप लोग देखा जाएगा, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। चेस्ट का एक्सरे आप लोग का होगा, जी हाँ, चेस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। टैटू का तो मैंने आप लोग को बता ही दिया है, और बस इसके अलावा आप लोग का कुछ स्पेशल नहीं है, यही चीजें हैं। इन्हीं सब चीजों का आप लोग का जो है यहाँ पे जांच हुई है। बीपी वगैरह और जरूरत पड़ने पर ईसीजी वगैरह भी कराई जा सकती है, ठीक है। आइज वगैरह की जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है। दांतों में यदि कीड़ा लगा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, दांतों के कीड़े को, जहां भी कीड़ा लगा हुआ है उस कीड़े को आप लोग हटवा लीजिए और उसमें मसाला आप लोग भरवा सकते हैं, ठीक है। आप लोग का वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दांत टूटा हुआ है, 2 दांत टूटे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 जबड़े टूटे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज को लेकर के आप लोग टेंशन में ना रहे। सामने के 2 दांत टूटे हुए हैं तो भी आप लोग को नहीं घबराना है। 3 दांत टूटे हुए हैं तो आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी। इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाक और कान की जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है। नाक में कोई ब्लड आने की समस्या तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं रहता है, कोई मस्सा वगैरह नाक में तो नहीं है, ठीक है। उस चीज का आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और नसों के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है। फ्लैट फुट, इसके अलावा हाथ की जांच, देखिए हाथ में पसीने की जांच तो मैंने आप लोग को बता ही दिया था, ठीक है। उंगली वगैरह गायब है तो देखिए राइट हैंड की उंगली वगैरह कोई गायब है तो प्रॉब्लम हो सकती है आप लोग को। उंगली छोटी बड़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उंगली गायब है तो प्रॉब्लम आप लोग की हो जाएगी राइट हैंड में, जी हाँ, राइट हैंड में। और छोटी बड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कार्य करना चाहिए। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर मेरी उंगली छोटी है या ये है ज्यादा छोटी हो गई है, कोई बात नहीं, वर्क कर रही है, उंगलियां सारी वर्क कर रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं। उंगली वर्क नहीं कर रही है तो प्रॉब्लम आप लोग को हो जाएंगी। जो जो चीजें बोल रहा हूं आप लोग उस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा यदि उंगली गायब है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और हैंड बैंड नहीं होना चाहिए। 6 उंगलियां हैं तो आप लोग ऑपरेशन करवा के 1 उंगली हटवा लीजिए, ठीक है। ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। पाइल्स का मैंने बता दिया। हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होनी चाहिए, पानी वगैरह जो भर जाता है, ठीक है। और यदि ऐसा है तो आप लोग उसका इलाज करा लिए, 15 से 20 दिन में आप लोग का इलाज हो जाता है। हर्निया की प्रॉब्लम है तो देखिए आप लोगों ने कोई मेडिकल वगैरह कराया था, ऑपरेशन वगैरह कराया था, समय ज्यादा हो चुका है तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। देखिए इसके अलावा पहनने से, छोटा बड़ा होने से कोई दिक्कत नहीं है। जो कवर है ऊपर नीचे होना चाहिए। नर्वस सिस्टम आप लोग का जो है, जो अंडकोश है वो छोटा बड़े हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, बट ज्यादा छोटा बड़े नहीं होने चाहिए। हथेली में पसीना आना और ऑपरेशन का निशान है तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। गुड मेंटल हेल्थ आप लोग की ठीक ठाक होनी चाहिए, मेंटली आप लोग ठीक होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा री मेडिकल मिलता है तो देखिए री मेडिकल मिलता है। मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे पैरा मेडिकल वालों को 15 दिन का समय मिलना था, लेकिन 15 दिन का समय यहाँ पे नहीं दिया गया है। री मेडिकल अब आप लोग को मिलता है, मात्र आप लोग को जो है 8 से 10 घंटे का समय मिलता है। जी हाँ, जैसे आज इवनिंग में आप लोग का जो मेडिकल हुआ और मेडिकल के बाद आप लोग को री मेडिकल के लिए जो फॉर्म वगैरह भरवाया गया और नेक्स्ट डे आप लोग को सुबह 7 बजे बुला लिया जाएगा, आप लोग का री मेडिकल हो जाएगा। मतलब बिल्कुल भी समय आप लोग को नहीं दिया जाता है। वैसे 24 घंटे का समय है यहाँ पे बताया गया, लेकिन पैरा मेडिकल में देखने को मिला नेक्स्ट डे आप लोग को री मेडिकल के लिए बुलाया गया। लेकिन री मेडिकल वाले बच्चे 22 तारीख वाले बच्चे, 21 तारीख वाले बच्चे 29 फरवरी तक वेट कर रहे हैं। तो देखिए प्रोसेस में समय लगता ही है। यदि मेडिकल में एक बार में आप लोग फिट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां आप लोग को री मेडिकल मिलने लगता है तो कुछ सेंटरों पे मैंने देखा है समय लग जाता है, 2 से 3 दिन 4 दिन तक लग जाते हैं। क्योंकि जो री मेडिकल वाले बच्चे होते हैं कभी कभी उनको एक साथ करवाना पड़ता है, या फिर री मेडिकल का बोर्ड बैठता ही नहीं है। तो मतलब बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। तो मेडिकल ही आती है, आप लोग एक बारी में फिट हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो री मेडिकल मिलने के बाद प्रॉब्लम आप लोग को हो जाती है। और समय तो अब बिल्कुल भी नहीं मिलता है कि आप लोग अपनी बीमारी को ठीक कर सके। सारा निर्णय यहाँ पे बोर्ड को ही लेना है। जो निर्णय रात शाम को लिया है वो अगले दिन सुबह उस पर थोड़ा सा डिसीजन लेना है। यदि उसमें आप लोग को रिलीफ मिलने के चांस होंगे तो मिलेंगे, नहीं तो आप लोग को जो है वहां पे बिल्कुल मेडिकली अनफिट कर दिया जाता है। इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब समय बहुत कम मिलता है, मैंने आप लोग को बता दिया। री मेडिकल में पॉइंट से बचिए। पॉइंट से बचने के लिए यही है कि आप लोग तैयारी कीजिए, यानी कि मेडिकली आप लोग फिट हो जाइए। मैंने आप लोग को बता दिया, हाथ नाक कान पैर वगैरह सब कुछ आप लोग के ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं। मेरे इस वीडियो को आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिए, आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा सर ने क्या क्या चीजें बोली हैं और किन किन चीजों पर मुझे ध्यान रखना है। बारी बारी से उन सब चीजों पे आप लोग ध्यान रखिए। मेडिकली आप लोग फिट हो जाएंगे, बिल्कुल फिट हो जाएंगे, कोई आप लोग को फेल नहीं करेगा। आने वाले समय में बिल्कुल मेडिकल जो गाइडलाइन है, जो क्राइटेरिया है, उसमें आप लोग फिट हैं, कोई आप लोग को फेल नहीं कर सकता। जी हाँ, और यदि कोई गलत तरीके से फेल करता है तो आपको इंसाफ मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग मेडिकली अपनी तरफ से जो क्राइटेरिया बनाया गया उसमें फिट बैठने चाहिए, बैठने चाहिए, बैठने चाहिए। बिल्कुल
तो ये कुछ चीजें थी जो पैरामेडिकल वालों के साथ हुआ, मैंने आप लोग को शेयर कर दिया। आने वाले समय में इसी प्रकार से जानकारी आप लोग को दी जाएगी। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लाते रहे। थैंक यू।